अपने हालात से अब खुद ही लड़ना होगा, चूंकि आसमान से अब फरिश्ते नहीं आने वाले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश पिंक एक्सप्रेस। तो हमारी टीम आज पहुंची है यहां अलीगढ़ और इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉलेज विमेंस कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ इस वक्त बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। इसीलिए आज हम सिर्फ उनसे पूछेंगे नहीं बल्कि उनकी सुनेंगे भी। कुछ प्रोफेसर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर आज के वक्त में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है। मैम ये बताइए, चूंकि आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर एडमिशन्स के लिए लोग आपके पास आते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के जिस तरीके की हम बात करते हैं एजुकेशन की, वाकई कुछ सुधार हो रहा है? लोग अब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, पहले के मुकाबले सुधार तो हुआ है एजुकेशन में। और अगर आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो वो सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, दैट इज़ एजुकेशन। आप बताइए, क्या नाम है? आयशा। ये बताइए कि क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? मैं साइकोलॉजी ऑनर्स। आपने खुद चूज़ किया है? मैंने अच्छा, खुद ये चूज़ बताइए किया। कि साइकोलॉजी ही क्यों चुना आपने? मतलब मैं इसलिए दरअसल ये जानना चाह रही हूँ, लड़कियों को मैंने हमेशा देखा है कि हम अपना कंफर्ट जोन चुनते हैं। क्यों? हम क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा करें, हम कॉम्बैट में जाएं, हम एयरफोर्स में जाएं, हम आर्मी में जाएं? क्यों? मतलब हम सिमट कर क्यों रह गए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साइकोलॉजी इसलिए चुना बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी। और मुझे ये लगता है कि कोई भी फील्ड या कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी जिसे कहते हैं, वो किसी और ब्रांच ऑफ स्टडी या किसी और फील्ड या किसी और करियर से कम नहीं है। हर एक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई हद तक कई लड़कियां आगे कुछ करना चाहती हैं एंड वो नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर उन पे होता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें दे लिए कि ये कई लोग ऐसे कहते हैं कि तो लड़की है, ये क्या करेगी मैथ्स या इंजीनियरिंग करने के। मतलब अब ये कम हो गया है। मैं पूछना चाह रही थी, आप मुझे बताइए कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर लें लड़कियां या फिर टीचिंग की लाइन चूज कर लें, क्यों नहीं, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्या फैमिली प्रेशर होता है? फैमिली प्रेशर से ज़्यादा जहाँ तक इंडिया की बात देखी जाए तो यहाँ सोसाइटी प्रेशर ज़्यादा होता है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, क्यों उसकी शादी नहीं। अगर माँ बाप भी उस चीज़ की चिंता ना करें तो आस पड़ोस वालों को होती है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। फिर लोग बातें बनाने लगते हैं। तो ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर में आके फैमिली को ऐसे कदम लेने पड़ते हैं और लड़कियाँ उसी वजह से सप्रेस होती जा रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है। हमारी सोसाइटी शुरुआत से पेट्रियार्कल है और अब हम किसी तरीके से अब औरतें भी एक तरह से सकम हो गई हैं कि उनको भी आदत पड़ गई है। लेकिन ये बदलेगा कैसे? ये डेवलपमेंट कैसे? समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे घर लेकिन समाज तो हम खुद भी हैं ना, हम खुद भी हैं। अगर लड़कियां खुद के लिए नहीं लड़कर बाहर निकलेंगी तो फिर कैसे? लेकिन इवन लेडीज़ के घरेलू कामों को भी डिवैल्यू किया जाता है। हमारे जो घर का माहौल है, हमें अपने घर का माहौल सुधारना पड़ेगा, बाद में सोसाइटी की बात आती है। हमारे यहाँ बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बनिस्बत गर्ल्स की। तो इसलिए हमारा घरेलू माहौल ठीक हो कि यहाँ पे गर्ल्स को इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन दे पेरेंट्स। फिर सोसाइटी की बात होती है, फिर जब जाके इंडिया लेवल की बात होती है। बिल्कुल। तो सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर हर लड़की पहले उसके बारे में सोचती है और उसके बाद वो खुद के बारे में सोचती है। और भी मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़हरा, ये बताइए कि सोसाइटी ज़रूरी है चूँकि हम उस समाज का हिस्सा हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज़रूरी क्यों हो जाती है कि हमें उसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता? इनफैक्ट हम अपने मन की बात नहीं अपने आप ही सुन पाते हैं। देखिए, बचपन से जो बच्चों को सिखाया जाता है वो वही समझ पाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन इज़ अ टर्म इन साइकोलॉजी, जिसे इम्बाइब करते रहते हैं जो वैल्यूज़ हम वही बन जाते हैं। लेकिन आज की ज़रूरत यह है कि औरतें उससे बाहर निकलें, अपने हक़ को पहचानें और उसके लिए लड़ें। जब तक वो खुद ये हक़ नहीं समझ पाएंगी तब तक उसके लिए लड़ेंगी नहीं और वो हक़ हमें कभी मिलेंगे नहीं। तो ये हक आखिर हमें कैसे मिलेगा? चूँकि हम अपने परिवार की सुनते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर और कुछ हैं लड़कियाँ मेरे साथ। ये बताइए कि शादी एक बहुत बड़ा ऐसा मसला है जो मुस्लिम कम्युनिटी की, अगर हम बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो हम इसे पूरी तरीके से, लड़कियाँ ख़ासतौर से, अपने परिवार पर छोड़ देती हैं। लेकिन क्या ये सही है कि लड़कियों की आज़ादी या फिर लड़कियों की रजामंदी इसमें शामिल नहीं होती है कई जगहों पर? क्योंकि लड़कियों की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शादी में मतलब ऑफ कोर्स हमारी रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी किसी के साथ पास करते हैं। इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि वहाँ हमारी शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरी लाइफ पास करनी है। वहीं से हमारी डेथ होती है या वहीं से जो भी हम कुछ करते हैं। इसलिए शादी में लड़की की रजामंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फ़ैसला होता है। जैसे कि एजुकेशन भी सबसे बड़ा फ़ैसला होता है, ऐसे शादी भी सबसे बड़ा फ़ैसला होता है। इसलिए
थैंक यू। तो बहुत बड़ा ये फैसला होता है और ये तो खैर बच्चियां हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी क्योंकि आप उसे फेस कर चुकी हैं, उस एरा को फेस कर चुकी हैं, आप उस लेवल से आगे बढ़ चुकी हैं। ये बताइए कि निकाह, ऐसा कहा जाता है कि निकाह में रजामंदी बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन क्या वाकई वो रजामंदी ज़रूरी होती है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि डरा धमका कर भी हाँ करा ली जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कबूल करना बहुत ज़रूरी होती है, तो ये है ऐसा? हाँ, निकाह में रजामंदी तो बहुत अहम होती है। नहीं, शादी हम लोग क्या मानी ही नहीं जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डरा धमका के, बट अदरवाइज़ अब ऐसा नहीं देखा गया है कि बग़ैर लड़कियों की मर्ज़ी के कोई ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे अभी हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि एजुकेशन बच्चों में तो है ही है, जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चियां उनकी आगे बढ़ें, बट क्या हम बड़ी औरतों के लिए भी कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक औरत को एजुकेट करने का मतलब ये है कि आपने पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जोया। जोया, ट्रिपल तलाक के बारे में क्या कहेंगी आप? ट्रिपल तलाक एक ऐसा इशू है, लाइक इट्स अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी एंड वी हैव ऑल द राइट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, बट मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल, बिकॉज वी फॉलो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, सो वी विल लाइक सपोर्ट ट्रिपल तलाक एंड नॉट बी अगेंस्ट इट। लेकिन इसका मिसयूज़ भी होता है। ट्रिपल तलाक का कई जगह पर देखा गया कि मिसयूज़ होता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और भुगतना सिर्फ लड़कियों को पड़ता है, ठीक है? तो फिर ये कैसे, मतलब क्यों इसे बदला नहीं जाना चाहिए, क्यों? आप बदल नहीं सकते हैं। जो मुस्लिम लॉज आई हैं दे आर नॉट चेंजेबल और इनको बहुत हाईली मिस इंटरप्रेट करके किया जाता है। पहली बात तो ये चीज़ गलत है जो मेन दे डू दैट, एक ही सांस में आपने कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कहीं नहीं आया है, ये 3 सिटिंग में आया है और बीच में महीनों के गैप्स हैं। सर, जो पहला पड़ता है वो 3 महीने का गैप है। पहली बार आप 1 बार बोलते हैं, देन उसके बाद फिर 2 महीनों का गैप है, फिर आता है, फिर तीसरी बार फाइनल तलाक आता है। ये स्काइप, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू 3 बार आपने तलाक लिख के भेज दिया। ये लेकिन मामले तो ऐसे ही आ रहे हैं और ये इससे भुगतना पड़ता है, इसी तरह के मामले आ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता लड़कियों के साथ, उनको छोड़ दिया जाता है अकेले। बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, वो चीज़ गलत है। और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि जो इस्लाम है उसको खुद मुसलमान बहुत अच्छे से नहीं जानते। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, मेन इशू है जो बदलाव होता है वो हम खुद से, हमारे अंदर से होता है। एन इंडिविजुअल कैन चेंज, then he can change the society. We usually blame the society that society की सोच ऐसी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें अपने अंदर बदलाव लेके आना है। अगर हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटालिटी उस हिसाब से पूरी स्ट्रक्चर्ड होगी, then we if we think that we will change the society or we will change the norms, it is just next to impossible. बिल्कुल, बदलाव खुद से करना होगा, तभी हम अपने समाज को भी बदल पाएंगे। हम चूंकि बात शादी की कर रहे हैं तो एक और बहुत अहम चीज़ है जिस पर शायद अभी तक हम सोचते नहीं हैं और उस पर सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को साथ लेकर बढ़ना होगा। शादी की हम बात कर रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी मैम, ये बताइए कि मुस्लिम समाज में शादी को लेकर लड़कियों को आज़ादी बहुत हद तक नहीं होती है। कबूल है कि आज़ादी तो है, लेकिन अगर हम बात करें इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन की, क्या कहेंगे? सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ये किसी रिलीजन में अलाउड नहीं है। बिल्कुल किसी में नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम बात मुस्लिम समाज की कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत फ़र्क आया है पहले से, और आजकल काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, एंड इफ़ दे फील कि देयर डॉटर्स आर इंटरेस्टेड इन अदर कास्ट और अदर रिलीजन, दे आर नॉट सो ऑब्जेक्शनेबल फॉर देम। ये सही है, मतलब सही है, मतलब इतना हम लोग पढ़े लिखे सोसाइटी में हम लोग को ये है, लेकिन एज जनरल उसमें आप देखें तो दिस इज़ नॉट देयर। हम अक्सर देखा है कि बहुत हद तक शादी की आज़ादी अगर दे भी जाती है तो ये कह दिया जाता है कि ठीक है आप अपनी पसंद से करिए, लेकिन लड़का अपनी कास्ट में होगा। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लगा दिया जाता है ना, कंडीशन से अप्लाई। ये तो लगा दिया जाएगा, अगर उसके बाद भी अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है या कहीं और कहते हैं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर अपनी कास्ट में हो तो दैट इज़ बेटर। यानी कि मैम ने खुद ही बता दिया कि अपनी कास्ट में हो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जगह भी आप कहीं करना चाहते हैं तो फिर उसमें भी ज़्यादा फ़र्क आया है।
ये बेटर इस सेंस में भी है कि अगर इफ़ इट इज़ इन द सेम रिलीजन तो देर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट में लेटर ऑन होता है, देन देर ऑफ स्प्रिंग्स के मैरिज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज हो गया, then it comes to their children's marriage also then there are families who would not like to have matrimonial alliance with their children जिनकी intercaste marriage। मतलब परिवार ये चाहता है कि आगे एडजस्टमेंट या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं हमारे बिलीव्स में, हमारी वे ऑफ प्रेयर में, वे ऑफ फूड में, इतनी तो एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं ना, हम साथ भी तो लेकर चल सकते हैं, इस तरह से हम क्यों नहीं सोचते? कोशिश तो हो रही है, अब कई जगहों पे हो रही है, कई लोग ऐसे शादी करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, बट जनरली हमारे ओल्डर जनरेशन का ये चॉइस होता है कि हाँ हम तो बच्चा सेफ रहेगा, अपनी तरह से रहेगा, तो यानी कि हम कोशिशें करते हैं कि हम जो परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं वो निभाएं, लेकिन बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि हम इस तरह के समाज में रहते हैं कि हर तबके के यहाँ पर लोग होते हैं, और अगर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा तो इस तरह का बदलाव बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत दिन भर में कई लड़कियों से मिलती होंगी, उन्हें पढ़ाती होंगी, उनसे बात करती होंगी, उनका क्या कहना है? क्या वाकई में हम लोग बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल बदल रहे हैं। आपने पहले देखा होगा, पहले के लोग जो मतलब मीन्स लाइक पॉवर्टी बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बट नाउ डेज वी आर चेंजिंग, डेफिनेटली यू कैन से दैट इंडिया इज़ चेंजिंग और डेवलपिंग ऑल्सो, क्योंकि अभी आपने देखा कि अवेयरनेस नहीं थी पेरेंट्स में बिकॉज ऑफ एडल्ट एजुकेशन। जब से वह पेरेंट्स अवेयर हुए कि कैसे एजुकेशन इज़ द व्हीकल टू ट्रांसफॉर्म द पर्सन, तो उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी टूल है अगर हमें इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। एग्जैक्टली उन चीज़ों को देखते हुए उससे पहले बैकिंग में एडल्ट एजुकेशन आए कि वो लोग जो इलिटरेट हैं, प्योरली इलिटरेट हैं, एंड दे आर पेरेंट्स ऑल्सो, तो सबसे पहले उनको लिटरेट किया जाए। अगर वो लिटरेट होंगे तो वो अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रन को लिटरेसी की तरफ ले जाएंगे। यानी कि परिवार कोशिश तो करता है, लेकिन कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि ये जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाती है। हम दरअसल बात इस पर कर रहे हैं कि आखिर महिलाओं को किस तरीके का हक अब मिल रहा है, मुस्लिम महिलाओं को, चूँकि कई ऐसी जगह पर देखा जाता है, बात उत्तर प्रदेश की कर लें, कि महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार है, और कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि हक उनको उनका नहीं मिल पाता। ये बताइए, नाम आपका? अरीबा। महिलाओं को क्या मर्दों के मुताबिक उनके जितना उन्हें हक मिलता है महिलाओं को भी मिल पाता है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए ये कहा जाता है कि हक महिलाओं को नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की बात नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और बचपन से औरतों को एजुकेट किया जाता है कि दे हैव टू डू सर्टन थिंग्स एंड दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग्स, और लड़कों को वहीं मतलब इट्स नॉट कि लोग इंटेंशनली उन्हें सिखाते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हैं और लड़कियां नहीं, पर वो है लोगों की मेंटालिटी में, और छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों में वो लड़कियों का कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है, और लड़कों को एक मेंटालिटी उनकी बिल्डअप हो जाती है कि हम सुपीरियर हैं लड़कियों से। एंड देन अभी बहुत सारे केसेस, क्यों लड़कियां तो कितना कुछ कर रही हैं आगे, लेकिन क्यों लड़कियों को क्यों नहीं ये चेंज जो है ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड नहीं है। ये कुछ, अब हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम यहाँ पे हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं हैं और जिन्हें नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, और जो लोग समझते हैं, उनके पेरेंट्स समझते हैं, उनके आसपास लोग समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि वो पैदा हुई हैं जस्ट टू सर्व अदर पीपल एंड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। तो ये चीज़ ये नहीं है कि वो चाहते हैं उन्हें सब्जुगेट, उनके लिए वो खुश रख रहे हैं, उनकी शादी करा रहे हैं एंड दे लिविंग इन अ प्रोसेस। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि उन्हें कोई खुश रखे, उन्हें कोई खुश रखे। हाँ, आप अच्छा मुझे ये बताइए कि अक्सर परिवार में ये देखा जाता है कि अगर भाई और बहन है कोई, तो कोशिश ये होती है कि भाइयों को अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए भेजा जाए, बहनों को कोशिश ये होती है कि किसी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा लिया जाए, या फिर वो 12th तक पढ़ लें, हद से हद ग्रेजुएशन कर लें, और उसके बाद उनकी शादी के बारे में सोचा जाता है। तो घर से ही आप कर देते हैं ऐसा कि भाई आपके आगे हैं लेकिन बहनें पीछे? देखिए, यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट्स, हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर चाइल्ड। ठीक है, तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो दे गेट मोर इम्पोर्टेंस, बिकॉज ये डीपली सीटेड है हमारी सोसाइटी में। द मेन थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट द डेफिनेशन ऑफ चेंज. Why change is always considered expelling out of the boundary. If within the certain boundary everything is okay, then like you say, like everyone says that if there is no intercaste marriage, there is no change. Why is it so?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। इन्होंने बिल्कुल एक बात कही कि हम चेंज को अपनी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपने बुर्का पहना है, क्या ये हिजाब आपका खुद की पसंद है या फिर ये कोई प्रेशर है? ऑब्वियसली ये खुद की पसंद है। मैंने जीन्स भी पहनी हुई है। माय फादर इज़ अ हाफिज़ कारी एंड ही डजंट से अबाउट इट एनीथिंग। ही डजंट से अबाउट इट एनीथिंग। व्हेन आई कम हियर आई थिंक दैट कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, दिस इज़ माय आइडेंटिटी एंड आई हैव टू कैरी इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। And this is not debarring me from anything. This is not debarring from anything. Actually, this is my identity and I have to carry it all over the world. को पहनने ओढ़ने की आज़ादी होती है, यानी कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं उससे मेरी सोच डिफाइन नहीं हो सकती। पहनने वाले को ही कहा जाता है कि वो ऑप्रेस्ड है। क्यों ऐसा होता है कि कोई अगर जीन्स पहनती है देन नो पॉइंटिंग टुवर्ड्स हर। क्यों सिर्फ अपना बॉडी मतलब वी कवर इट एज अ होल वेदर रिलीजियसली वेदर मेंटली, क्यों सिर्फ बुर्का पहनने वाले को ही पॉइंट आउट किया जाता है? जिस तरह लोग कहते हैं कि जो बुर्का पहन रही हैं लड़कियां वो ऑप्रेस्ड हैं, मतलब उन्हें होनी चाहिए फ्रीडम कि वो जो चाहें पहने। फ्रांस में हमने देखा कि बुर्का बैन हो गया, तो वो क्या फ्रीडम नहीं है कि हम चाहते हैं बुर्का पहने? ये भी तो हमारी फ्रीडम है। अगर हमें कोई उसमें पुश नहीं कर रहा तो देन इट्स totally fine. I mean problem सिर्फ तब है कि जब you want to cover yourself then it's problematic. When you want to uncover yourself it's not right. बिल्कुल, लेकिन दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत आगे, उन्हें बढ़ने की ज़रूरत है और इसी पर हम सोच भी रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये सोच किस हद तक सही होती है ये बताइए। जैसे कि हम बात कर रहे थे शादी को लेकर, अधिकारों को लेकर, महिलाओं को अधिकार दे तो दिए जाते हैं लेकिन वो क्या खुद उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहती? जैसे कि अभी हम उनसे बात कर रहे थे, ये उनका हक है कि वो बुर्का पहने या नहीं पहने, लेकिन कई लड़कियों को आज़ादी दी जाती है लेकिन वो अपने उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। क्यों नहीं, ये तो हम लेडीज़ को आज़ादी दे दी जाती है, लेकिन आज की सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में आप देखिए कि अब तो लेडीज़ आगे आ रही हैं, उन्हें इक्वल स्टेटस दे जा रहे हैं और बराबरी का दर्जा भी दिया जा रहा है। तो ऐसे नहीं है, पहले ऐसा होता था लेकिन हमारी मुस्लिम सोसाइटी में अब लेडीज़ आगे आ रही हैं, अपने बारे में सोच रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सीधा सा उसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और उसके बाद आप अपना ओपिनियन रखिएगा। पर्सनल लॉ या संविधान देश का? पर्सनल लॉ। क्यों? देखिए पर्सनल लॉ, इंडिया आप जैसे बोला डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री है, और जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्री से इसको कंपेयर करें तो इंडिया में अगर आप 10 किलोमीटर जाएगी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उससे आगे जाएगी रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो आप किसी भी इतने सारे लोगों को आप वाइट पेंट में नहीं पेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक पेंट में नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि मैरिज एक्ट भी है लेकिन इट्स यूजलेस, उसको पास भी किया गया लेकिन इट्स यूजलेस बिकॉज इंडिया एक बहुत पुरानी कंट्री हो, यहाँ पे पीपल प्रेफर, वो चाहते हैं कि वो अपना रिलीजन फॉलो करें। यहाँ पे ऐसा नहीं, जो लोग नहीं चाहते वो भी नहीं फॉलो करें, और सबका अपनी मर्जी है क्योंकि इट्स इक्वल, मतलब यहाँ सेक्युलर कंट्री, आपको जो चाहना है वो करिए। तो आप सबको एक ही रंग में नहीं रंग सकते कि अब ये मैरिज एक्ट आ, लेकिन देश का कानून भी तो इसकी इजाज़त देता है, वो भी इजाज़त देता है कि आप अपने तरीके से रहें, जिए, उसमें तो बिल्कुल कोई मनाही नहीं है इसको लेकर। नहीं, लेकिन जहाँ बात आती है पर्सनल एक्ट की, जैसे डिवोर्स के एक्ट होते हैं, डिवोर्स इस्लाम में अलग तरीके से होता है, हिंदूज़ में अलग तरीके से होता है, तो पीपल प्रेफर कि वो अपना जो इस्लाम 1400 यानी कि अपने परंपराओं का ध्यान रखना चाहती हैं। मैम द प्रॉब्लम इज़ कि हम मुस्लिम विमेंस को ये बोला जाता है कि कुरान में ऐसा है, तो वो चाहती नहीं है कि उस चीज़ को क्वेश्चन करें। तो जो क्यों नहीं चाहती है, मतलब पूछने का अधिकार तो उनके ऊपर एग्जैक्टली वो पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से है कि वो उनको बोल दिया जाता है कि तुम लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर वो डरती हैं कि वो ज़्यादा कुरानिक चीज़ को आउट ऑफ फ्रेमवर्क जाके क्वेश्चन ना करें। तो प्रॉब्लम जो है वो इंटरप्रिटेशन में ही है, प्रॉब्लम किसी भी रिलीजन में नहीं है। इस्लाम जितना राइट मुस्लिम को देता है उतना तो कोई रिलीजन नहीं देता होगा, तो वो जो प्रॉब्लम है वो इंटरप्रिटेशन में कमी मुझे लगता है ये है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हमें उसे समझना बेहद ज़रूरी होगा। ये बताइए कि कुरान शरीफ आपने भी पढ़ा होगा? जी बिल्कुल। मायने आपको पता है उसके? नहीं, आप ये बताइए, आपको ये पता है कि जो हमारा शरीयत कानून जिस चीज़ की हमें इजाज़त देता है या फिर इजाज़त नहीं देता, क्यों, उसके पीछे की वजह? नहीं, जो भी चीज़ें होती हैं कुरान में है, चाहे जिस भी रिलीजन में है, वो ऑब्वियसली उसकी बेहतरी के लिए है। कोई भी चीज़ बुराई या फिर कोई गलत उसके लिए नहीं है, जो भी होता है सही होता है, और हमें उस पर सवाल ज़्यादा नहीं उठाने चाहिए बिकॉज हमारी बुराई के लिए कुछ नहीं होगा। हमारे समाज मर्दों के इर्द गिर्द सिमट कर तो नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग का खुद का देखा जाए तो मर्दों को भी हर तरह से वुमेंस को एम्पावर किया गया है इस्लाम में, और उनको हर तरह का राइट दिया गया। इवन मेंस को भी यही बताया गया है कि अपनी वुमेंस को प्रोटेक्ट करिए और उनका ख्याल रखिए, उनको पूरा हक दीजिए।
पूरा हक दिया जाए, लेकिन ये हक उनको मिलता है, ये बताइए। ये हक तो उनको उनको उनकी पैदाइश से पहले ही मिल चुका है, बस ज़रूरत है तो उस हक को समझने की, जो कि लोग नहीं समझ रहे हैं। बस ये जब वो हक को नहीं समझ रहे हैं तो उसी में वो लोग अपनी बातें इंटरप्रेट करके और समाज में हर तरह की बुराइयां फैलाएं। सुपीरियरिटी कैसे तय होती है कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है, महिला है या फिर जो घर के मर्द हैं वो ही चलाएंगे अपना जो भी है? ये सुपीरियरिटी तो हमारे दिमाग में है, वो इंसान की सोच में सुपीरियरिटी, लेकिन अल्लाह के घर से तो दोनों को एक जैसा बनाकर भेजा गया है। ये सुपीरियरिटी बचपन में हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि लड़कियां सिर्फ गुड़ियों से खेलेंगी और लड़के जो है हवाई जहाज चलाएंगे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हक को समझने के साथ साथ जी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस जो जनरेशन जो अभी गई है उसी में है, जो आने वाली जनरेशन, जो हम लोग की जनरेशन बढ़ेगी, उसमें ये सोच बिल्कुल भी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज को बदला जाए। और एक छोटा सा मैं सवाल आपसे करूँगी, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई काश मन में कभी रह गया कि होता, मैं कर लेती अगर मेरा समाज इसे इजाज़त देता? नहीं, समाज ने भी इजाज़त दी और माँ बाप ने भी इजाज़त दी है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं क्योंकि लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये हक नहीं मिलता। मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या कोई काश आपके मन में कभी रह गया है जिसे लगा कि समाज की वजह से या परिवार की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर करती? सोचिए तो सोचना पड़ रहा है। नहीं, सोचने की बात नहीं है। बहुत चाहते थे कि एयरफोर्स में जाए, मगर उस ज़माने में औरतों को लेते ही नहीं थे एयरफोर्स में। हाँ, तो समाज क्या, आई मीन एवरीथिंग वाज अगेंस्ट मी कि लड़कियां नहीं फ्लाई एयरफोर्स में। अभी बहुत नहीं लेते हैं वो लोग औरतों को। अभी अब आर्म्ड फोर्सेस में कॉम्बैट में लेडीज़ आई हैं, फाइटर पायलट्स हैं। हम उस ज़माने में फाइटर पायलट बनना चाह रहे थे, मगर कहा था नहीं, लेडीज़ नहीं बन सकती। यानी कि जो हमने झेला है वो हम अपने बच्चों को कम से कम नहीं झेलने देंगे ना। तो चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश पिंक एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन लौटेंगे फिर किसी और जगह पर एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।